नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज बनाने का सबसे आसान तरीका आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपका पास पैटर्न नहीं है तो काइंडली आई लिंक पे इसका एक वीडियो ड्राफ्टिंग का वीडियो, बहुत ही सुंदर वीडियो मैं आपसे शेयर किया है, वो देख लेना। उसके बाद आप पैटर्न आसानी से बना पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पैटर्न से ब्लाउज बनाने के लिए कुछ तरीका आपको देखना होगा। चलो, सबसे पहले तो मैंने कपड़ा ले लिया है। अब मुझे बैक पैटर्न करना होगा, पीछे का पार्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे जाएंगे। तो एक फोल्ड किया है कपड़े को, करने के बाद मेरा यहाँ चेस्ट साइज है 40 इंच। 40 को 1/4 करेंगे, करने के बाद 2 इंच ऐड करना है एक्स्ट्रा के लिए। उसके बाद जो फोल्डिंग है उतना ही लेना है। अब कपड़े को सीधा करना है, स्केल से सीधा करेंगे। अब मेरा यहाँ लेंथ है 15 इंच, करके 1 इंच ऐड करना है एक्स्ट्रा के लिए, 16 इंच होगा। यहाँ भी 16 इंच लेना है। अब यहाँ एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा शोल्डर साइज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरा शोल्डर है 6 इंच, चेस्ट लेंथ है 6 इंच। अब यह एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर 6 इंच लिया था, यहाँ भी 6 इंच लेंगे, करके एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा यहाँ चेस्ट है 40 इंच, 1/4 करेंगे, मतलब 10 यहाँ लेंगे। यहाँ लेंगे कमर पे 9.5 हाफ इंच कम करेंगे, करके एक तो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा है मेरा 1.5 से 2 इंच लेना है। लेने के बाद यहाँ फिर से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मेरा आर्म होल है 1 इंच, यहाँ पे लेके यहाँ आधा करेंगे, करके ए पॉइंट और ए पॉइंट यहाँ से ऐसे करके गुलाई दे देंगे। तो मेरा आउटसाइड का लाइन मैंने मार्क कर लिया है। अब एक बार आर्म होल को आपका चेक करना है, आर्म होल आपका कितना है। मेरा यहाँ 9 इंच होना है, तो मेरा 9 इंच हो गया है। अब हम लेंगे नेक लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 10.5 इंच, ठीक है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी लेंगे 4 इंच, करके यहाँ से नेक से यहाँ तक एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे गुलाई देना है, जैसे आप जैसे मर्जी डिज़ाइन आप कर सकते हो। मेरा यहाँ गुलाई मैंने दे दिया है। अब कमर के डार्ट देने के लिए 112 चेस्ट प्लस 25 इंच करना है, तो 3.5 इंच आएगा। अब लंबाई लेना है 4 इंच से 4.5 इंच के करीब लेना है, और आधा इंच दोनों साइड लेना है। लेके एक तो भी पैटर्न में ऐसे मार्क करना है। तो मेरा जो कमर का जो डार्ट है वो मैंने कर लिया है। अब मेरा जो मेजरमेंट है वो लिखना है, ताकि सिलाई करने के टाइम दिक्कत ना हो। अब अगर आपका नेक बड़ा हो तो शोल्डर से हल्का डाउन करना है। इसके बाद आपका गले से कभी भी, शोल्डर से कभी भी ब्लाउज खोलेगा नहीं। अब हमें कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले कमर से ऐसे कटिंग करना है, और जो आपका जो कमर का डार्ट है ऐसे करके पकड़ना है, जैसे आपको सिलाई करना है ऐसे पकड़ के आपको कटिंग करना है। अब यहाँ भी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पीछे का कटिंग मैंने कर लिया है। अब हमें ये देखो, अब हमें नेक का कटिंग नहीं करना है, नेक बाद में करेंगे। तो चलो अब हम फ्रंट का पैटर्न से कैसे कटिंग करोगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने पैटर्न ले लिया है। अब ये पैटर्न का 4 पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट में 4 पार्ट होता है। सबसे पहले हम ये वाला एस पैटर्न से सबसे पहले कटिंग करना है। दोस्तों, हमें एस पैटर्न को निकालने के लिए ये जो निकला है ऐसे करके यह एस पैटर्न को बैठाना है, और जैसा पैटर्न है सेम मार्किंग करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले जो पैटर्न एस पैटर्न है उसको कैसे यूज़ करना है। देखो, पूरा ऐसे कॉपी हम नहीं कर सकते। बैक पैटर्न को लेके आना होगा। बैक पैटर्न से ऐसे देखना होगा कि इस पे ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जो कटोरी है, कटोरी को लेके आना है और देखना है इसका जो बास्ट पॉइंट आना है वो 10 इंच आना है। 44 साइज से इसका ब्लाउज है, तो 10 इंच के लिए और थोड़ा ऊपर से हाफ इंच इसको बढ़ाना है
और बढ़ा के हमें ऐसे करके 10 इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन छोड़ के। ठीक है, अब दोस्तों कटोरी को साइड पे रख देंगे। रख के हमें अब जो बैक पैटर्न का जो आर्महोल है और फ्रंट पार्ट का आर्महोल सेम होना चाहिए, इसलिए बैक पैटर्न को लेकर आना है और इसका आर्महोल जैसे है सेम शोल्डर में ऐसे रख के आर्महोल को ऐसे करके ड्राइंग करना है। दोस्तों पैटर्न को ऐसे यूज करना है, पैटर्न को जस्ट कॉपी नहीं करना है, तो पैटर्न आपको ऐसे हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमारा इसका जो बैक का जो आर्महोल और फ्रंट का आर्महोल सेम हम कर लिया है और बैक का जो चेस्ट साइज और फ्रंट का भी चेस्ट साइज सेम रख के ऐसे कर दिया है। तो ये मेरा शेप आ गया है। और एक तो काम बाकी है, ये जो दो कटोरी इसमें ज्वाइन होगा ना, तो दो कटोरी ज्वाइन होने के लिए कितना आपको चाहिए कपड़ा वो भी देख लेना होगा। तो दोस्तों ये आप एकदम रेडीमेड कर सकते हो। हम आपको दिख रहा है कि आपको एकदम कैसे पैटर्न को जानना है और पैटर्न के कैसे काम करना है। तो आप दोस्तों दो जो कटोरी रख के मैंने देख लिया है, ये मेरा 9 साढ़े 8 इंच के करीब होना चाहिए। तो ये मैं मेजरमेंट करके एश्योर कर लिया है, तो इतना तक मेरा 2 कटोरी आ जाएगा। तो ये भी आपको देखना है। तो ये मेरा इस पैटर्न का काम और कटोरी का पैटर्न हम कर लिया है। ठीक है, अब हमें इसको कटिंग करना है। तो फ्रेंड ये मेरा इस पैटर्न का दोनों साइड को ऐसे मार्क करना है, ताकि आप जब सिलाई करोगे तब को समझ में आए कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो दोस्तों ये मेरा इस पैटर्न बन गया है। तो बैक पैटर्न करने के बाद कपड़ा जैसे आ रहा है वहाँ से यूज करके हम इस पैटर्न निकाल लिया। अब एक कपड़ा का देख के आपको काम करना है। ये मेरा पीछे हुक का ब्लाउज है, तो पीछे हुक के लिए रेस आपने बेल को निकालने के लिए जॉइंट होना चाहिए। तो अभी एक तो जॉइंट है, ये जॉइंट से हम ये जो बेल्ट निकालना होगा और देखना होगा ये हाथ के लिए जो कपड़ा चाहिए वो भी है कि नहीं। तो अभी हमें यहाँ से बेल्ट निकालना है, तो इसे ऐसे ही रखना है और जैसे है ऐसे पहले सबसे पहले मार्किंग करना है। उसके बाद हमें देखना है जो कमर का जो चौड़ाई कितना है। तो ये मेरा नाप देख लेंगे, कमर का चौड़ाई जो है उतना ही आपको लेना है। तो ये मेरा आ जा रहा है। तो जैसे है पैटर्न को ऐसे नाप के आपको कटिंग करना है। तो पैटर्न तो होना चाहिए, लेकिन पैटर्न से कैसे कटिंग करना है वो आपको जानना है। तो चलो अब हम बेल को कटिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा बेल भी कटिंग हो गया है। तो बेल कटिंग करने के बाद ये बोथ साइड क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा साइड सीधा है, तो सिलाई का टाइम आपको काम में आएगा। अब दोस्तों बेल कटिंग करने के बाद कपड़ा का कौन सा पार्ट अब कटिंग करना है देखो। तो अब कपड़ा को ऐसे लेके आएंगे और ये जो पार्ट है ये पार्ट को हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है और कटोरी का जो लोअर पार्ट अब हमें कटिंग करना है। कटोरी के लोअर पार्ट लेके आएंगे, जैसे पैटर्न है ऐसे आपको मार्क करके कटिंग करना है। अब उसमें क्या क्या चेंजेस है वो बाद में हम दिखाते हैं। तो जैसे ये जो लोअर पैटर्न इसको सेम टू सेम मार्क किया करके हम अब कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे करके जैसे मार्किंग है सेम टू सेम सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे। और देखना होगा कि दोनों साइड जैसे है सेम टू सेम होना चाहिए। तो ऐसे करके हमारा जो लोअर पार्ट उसको हम कटिंग कर लिया है। अब इसमें क्या चेंजेस है वो आपको देखना है। जैसे पैटर्न है हम कटिंग कर लिया है। अब दोनों साइड को क्रॉस साइन करना है। अब यहाँ से हमें जो अपर कटोरी है उसको भी यहाँ से निकालना होगा। तो इसको ऐसे डबल फोल्ड किया करके जैसे पैटर्न हम लोग बनाया है सेम पैटर्न यहाँ पे रखेंगे
रख के जैसे पैटर्न है सबसे पहले सेम टू सेम मार्किंग करना है। ठीक है, अभी हम पैटर्न को जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये मेरा राउंड नेक का पैटर्न है। ये राउंड नेक का पैटर्न को यूज़ करके कैसे हम त्रिकोण जो नेक है जैसे मैंने फोटो में आपको दिखाया है ऐसे नेक कैसे बनेंगे वही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले तो जैसे पैटर्न है पैटर्न को मार्किंग करो, करके जैसे है ऐसे यहाँ से कटिंग कर लो। अब दोस्तों जब नेक में कटिंग करना है उसको आप ध्यान से देखो। तो ये तो मेरा नीचे वाला राउंड हो गया है। आप पैटर्न को ऐसे बैठाएंगे, बैठा के ऐसे देखना है और यहाँ से आपको जो शेप है वो मेरा शेप को स्ट्रेट लेके जाना है। तो ये मेरा त्रिकोण का नेक होगा, इसको ऐसे, इसको राउंड नहीं देना है, इसको ऐसे स्ट्रेट लेके आना है बस। तो ये मेरा जो त्रिकोण वाला जो नेक है वो इसमें आ जाएगा। तो पैटर्न को मैंने यूज़ किया है, जैसे मार्क ऐसे किया है और नेक करने टाइम इसको चेंजेस करना है, इसको स्ट्रेट ऐसे कटिंग करते हैं। तो ये मेरा जो नेक है पैटर्न को यूज़ करके, गोलाई वाला नेक को यूज़ करके हम त्रिकोण वाला जो नेक वो बनाया है। तो दोस्तों पैटर्न से कटिंग करना बहुत इजी है। एक बार अगर पैटर्न सही से बन गया है तो वो पैटर्न से आप ब्लाउज बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो ये मेरा नेक बन गया है, ये मेरा त्रिकोण जैसे ये नेक का डिज़ाइन है ये ऐसे आएगा। तो ये मेरा राउंड नेक था, राउंड नेक को यूज़ करके मैंने ये डिज़ाइन वाला नेक मैंने बना लिया है। हमें यहाँ से दो चीज़ देखना है, एक है कि नेक का जो लंबाई वो आपको जो करना था वो हुआ कि नहीं वो आपको चेक कर लेना है। और एक चीज़ बास्ट पॉइंट यहाँ 10 इंच होना चाहिए सिलाई करने के बाद, वो भी आपको देख लेना है। तो ये दोनों चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आपको कटिंग करने के बाद एक बार देख लेना है। तो ब्लाउज का लाइनिंग पार्ट तो कटिंग हो गया है। अब दोस्तों ब्लाउज का कपड़ा में जो ये लाइनिंग वाला जो पार्ट हम लोग कटिंग किया है इसको कैसे हम इसमें ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसमें कैसे कटिंग करें वो देखना है। तो दोस्तों कपड़ा हम लोग ले लिया है। अब इस कपड़ा में जो लाइनिंग वाला जो चारों पैटर्न उसको कैसे रखना है, देखो ये हम लोग डबल फोल्ड किया है। और दोस्तों इसमें ब्लाउज का जो 4 पार्ट वो रखने के बाद देखना है हमें जो स्लीव के लिए जो लंबाई चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अगर कपड़ा ऐसे रख के अगर आप देखोगे तो अपना कम कपड़े में आप कटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों एक ब्लाउज का जो बैक वाला पार्ट सबसे पहले हम लोग कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ है कि आप ये जो लाइनिंग वाला पार्ट रखने के बाद इसको जरूर पिन अप कर लेना ताकि आपको कटिंग करने समय कोई डिस्टर्ब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी दोस्तों ब्लाउज का बैक पैटर्न कटिंग करने के बाद आप दोस्तों फ्रंट का जो एस पार्ट है वो एस पार्ट भी ऐसे रखे हैं, तो इसको भी ऐसे कटिंग करके निकलना है, ठीक है। और जरूर पिन को यूज़ करें। तो ये वाला एस वाला पार्ट भी कर लिया है। अब दोस्तों जो नीचे वाला जो बेल्ट है वो बेल्ट को भी ऐसे रखना है, तो इसको भी ऐसे कटिंग कर लेना है। और दोस्तों जॉइंट होना चाहिए बेल्ट में, वो ध्यान देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में ब्लाउज का जो लाइनिंग वाला पार्ट वो कैसे पैटर्न से कटिंग करें और कैसे मेन कपड़े में कैसे रख के आप कटिंग करें जिसमें आपको कम कपड़े पे काम आसानी से हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।